अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन गिवन है 2x - 7y + 5 = 0 दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, यानी ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस सबसे कम है। ये हमें लाइन गिवन है, इसके अंदर 2x - 7y + 5। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि ये वाला पॉइंट P ऐसा पॉइंट है A एंड B पे जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स A एंड B है, ठीक है। और ये जब हम ओरिजिन से इसका फासला लेते हैं तो सबसे कम आता है, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम आ जाता है, ठीक है। इसके डिस्टेंस को भी हम P का ही नाम दे देते हैं कि पॉइंट स्मॉल p है इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो आपको डिस्टेंस का देखना है कि आपने इस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इस पर, ठीक है। सेकेंडली आपको डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम या मैक्सिमम हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन्स कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नेट कर लेंगे कि ए बी हमने पॉइंट लिया है P जो कि ओरिजिन से क्लोजेस्ट है, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड A एंड B इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड A एंड B। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर जमा y2 - y1 का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे P हमने डिस्टेंस का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपके पास P जो था वो हम ले लेते हैं कि वो आपका x2, ये x2 एंड y2 हो गया। और ओरिजिन से हम क्योंकि फासला ले रहे हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो ये x1 एंड y1 हो गया, ठीक है। तो x2 - x1 y2 - y1 में हमने कोऑर्डिनेट्स पुट किए, तो a - 0 का स्क्वायर जमा b - 0 का स्क्वायर, p इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ से हमारे पास p स्क्वायर इक्वल आ जाता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेकेंडली देखें कि ये जो पॉइंट P था, ये पॉइंट P इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी ये जो हमने लाइन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमने ड्रॉ की है ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर है ना P, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है आप x की जगह पे A और y की जगह पे B पुट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड 0 ही आएगी। तो इसका हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस is on line, so 2x था तो हम x की जगह पे a पुट कर रहे हैं, 7y था तो y की जगह पे हम b पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2a - 7b = 0। यहाँ से आप a या b में से जिसकी भी वैल्यू निकाल लें। 7 क्योंकि नेगेटिव है तो मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, 2a + 5, और यहाँ से b आ जाता है 2a + 5 / 7। यहाँ ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, b की यहाँ पे पुट इन 1 है p स्क्वायर = a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। b स्क्वायर में हम b की वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर जमा b इज़ 2a + 5 / 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसका स्क्वायर ओपन होगा 4a स्क्वायर 25 20a, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये इक्वेशन आ गई 49p स्क्वायर = ये दोनों ऐड हो गए और बाकी आपके पास 20a और 25 आ गया, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन है जो कि हमारे पास गिवन पॉइंट के ऊपर लाइन के ऊपर भी लाई कर रही है और इसका डिस्टेंस भी हमने लिया हुआ है ओरिजिन से। अब हमने इसका मिनिमम निकालना है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, P को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमने मिनिमम लेना है, इसलिए P को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके लिहाज से करेंगे, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे A है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट P विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो ये बना, इसको मैं डेरिवेटिव लेती हूँ। इसके ऊपर में हमने प्रोडक्ट रूल, पावर रूल अप्लाई किया, पावर नीचे उतरी, पावर में माइनस किया, पावर छोड़ के बाकी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। यहाँ पे पावर रूल लगा, a का डेरिवेटिव a के लिहाज से 1, 20 25 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब हमें पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0
जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। 0 इज़ इक्वल टू 106a प्लस 20, ठीक है। यहाँ से 106 a इज़ इक्वल टू -20 या a इज़ इक्वल टू -20 बटा 106 कैंसिल आउट करके -10 बटा 53 बनता है। ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, ये जो वैल्यू आपके पास a की आई है, ये ऊपर हमने b की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 2 में, इसमें पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 थी b इज़ इक्वल टू 2a प्लस 5 बटा 7। इट विल बी इक्वल टू 2a की जगह पे हम पुट करते हैं -10/53 प्लस 5/7। b हमारे पास आ गया 35/53, और इसका मतलब है जो पॉइंट हमारे पास a b था वो असल में p किसके बराबर आ गया है, -10/53 एंड 35/53, ठीक है। और अगर हम यहाँ से p जो डिस्टेंस निकाला था उसकी वैल्यू निकालें a² प्लस b², तो वो बनती है -10/53 का स्क्वायर 35/53 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। अब आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारा a और b दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें पुट करना है इसको, तो ताकि पता चल जाए कि मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए p डिस्टेंस जो है वो मिनिमम चाहिए हमें, तो हम कहते हैं कि p हैज़ मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे d2p/da² मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 हम लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास इक्वेशन आई हुई थी ये वाली, यहाँ पे मैंने इसका प्रोडक्ट रूल ले लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है इक्वल के इस साइड पे, दूसरी साइड पे 20 का डेरिवेटिव 0 और 106 का a के लिहाज से डेरिवेटिव 106 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास dp/da, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आपके पास बनती है 106a जमा 20, और ये दोनों 98 और p बटे में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये बनेगा 106 माइनस 98 इंटू 106 जमा 20 डिवाइडेड बाई 98p का होल स्क्वायर। एक 98p से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास बचता है 98p dp/da का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 106 माइनस ये बनता है, ठीक है। और ये वाला 98p डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो d2p/da² इज़ इक्वल टू 106 बटा 98p माइनस 1/98p का होल स्क्वायर 106 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a भी आ रहा है। अब इसमें आप पुट कर दें a इज़ इक्वल टू -10/53 जो आपका ऊपर आया था, ठीक है। b इसमें है नहीं तो हमें a पुट करना है, और साथ में आप p को पुट कर दें 0.6868। हाँ, जिसको जब हम पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। अब जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो p -10/53 and 35/53 is the point nearest to the origin. On line L,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ऑफ द रेडियस वेक्टर्स ऑफ द कर्व। ये वाली कर्व है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये कर्व जो है इसमें आर की पावर भी है, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। इसमें हमें गिवन था c⁴ ओवर आर स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र बटा साइन स्क्र थीटा जमा b स्क्र बटा कोस स्क्र थीटा। सबसे पहले तो एलसीएम ले लें इसका, इसका साइन स्क्र है बटे में इसको कोसेकेंट स्क्र बना दें, बटे में जो कोस स्क्र है उसको सेकेंड स्क्र बना दें, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में था उसको ऊपर ले गए हैं, कोसेकेंट स्क्वायर बन गया। कोस स्क्वायर थीटा बटे में था उसको ऊपर ले गए हैं सेकेंड स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये आ गया a स्क्वायर, ये वाला बन गया b स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने इसमें 2ab की वाली टर्म ऐड भी कर दी है और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दी है, ठीक है। इससे क्या हुआ, हाँ जी, ऐसा करने से क्या हुआ, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। दूसरी साइड पे जो आपके पास टर्म आ रही थी उसमें आपके पास था a कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। अब यहाँ पे जो माइनस 2ab वाली टर्म है इसको आपने tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जब आपने डिवाइड किया तो ये 1/tan थीटा जो है वो कोट थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ भी स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab tan थीटा इंटू कोट थीटा। ये आपका a कोट थीटा माइनस b tan थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ों का होल स्क्वायर हो गया। इस साइड पे अब आपके पास था c⁴ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म आ गई है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला गया और c⁴ नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई c⁴ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर जमा ये tan वाली टर्म का भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट में ये वाली टर्म, ठीक है। अब आपको r की मैक्सिमम चाहिए और r की मिनिमम चाहिए, ठीक है। r के आगे जो टर्म पड़ी हुई है वो बटे में पड़ी हुई है। डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू आप पुट करेंगे आंसर उतना बड़ा आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि r मैक्सिमम कब होगा, जब ये बटे वाली वैल्यू मिनिमम होगी, बटे में छोटी वैल्यू पुट की जा सकेगी, ठीक है। इसमें से a और b तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने खुद से पुट नहीं करनी, हम सिर्फ थीटा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 बनती है। तो हम कहते हैं कि हम अगर 0 बटे में यहाँ पे 0 पुट कर दें तो r की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। मींस r इज़ मैक्सिमम इफ़ एक ये वाली जो टर्म है सेकंड वाली a कोट थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर इज़ मैक्सिमम इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको 0 पुट किया तो r की मैक्सिमम वैल्यू बन गई c स्क्वायर बटा a प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली r की वैल्यू मिनिमम कब होगी, r की वैल्यू मिनिमम होगी अगर आपके पास ये बटे वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। अब tan थीटा और कोट थीटा हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है इन्फिनिटी, तो जब ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो फिर r मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे r मिनिमम इज़ इक्वल टू c स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, बटा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट, यानी r मिनिमम इज़ इक्वल टू c स्क्वायर बटा इन्फिनिटी। और जब किसी चीज़ के बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर 0 होता है। तो r की मिनिमम वैल्यू क्या बनी 0 और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी, मैक्सिमम वैल्यू ये वाली बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करना पड़ा, अगर हम करते भी तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। उसकी वजह यह है कि r की पावर यहाँ पे 4 तक जा रही थी, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला स्टेप यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड a एंड b सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हैज़ 1,6
एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसने दे दिया हमें, और हमने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है और 1,6 में ये x और y की वैल्यू होती है। अब पहले तो उसको हम y की फॉर्म में बना लेते हैं, ax³ प्लस bx का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा है। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फंक्शन के ऊपर ही लाई करता है, इट मीन्स कि हम इसमें x और y पुट कर सकते हैं। y की जगह पे 6 और x की जगह पे 1 पुट कर दें, तो ये बना a प्लस b। ये बन गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आप दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरा डेरिवेटिव में 0 पुट करके आप वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। y इक्वल है ax³ प्लस bx², y डैश क्या आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx, y डबल डैश आ जाएगा 6ax प्लस 2b। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पुट डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो हमारे पास 6ax जमा 2b इक्वल आ गया 0 पे। एट 1,6 पे ये इक्वेशन बन जाती है। x की जगह पे 1, y तो हमने वैसे 0 रख दिया, तो इसका मतलब है 6a प्लस 2b इक्वल टू 0। दोनों में से 3 कॉमन ले लें, तो ये बना 3a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3a। ये वाली जो वैल्यू है आपकी इक्वेशन 2 आ चुकी थी, 3 आ। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 को आप पुट कर दें 2 में। 2 आपके पास थी, 6 इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस 3a। ठीक है, यहाँ से 6 इज इक्वल टू -2a और a की वैल्यू आ जाती है -3। फॉर वैल्यू ऑफ b इक्वेशन 3 में आ जाएगा b इज इक्वल टू -3a, -3 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू 9। सो b इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू -3। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज़ एग्जैक्टली द सेम। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपने यही सब करना है, उसमें भी उन्होंने कहा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर सेम। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने कहा फाइंड द इंटरवल इन विच द कर्व फेसेस अपवर्ड या डाउनवर्ड। हमने इसमें कनकेविटी चेक करनी है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स कि आपने यहाँ पे 2 डेरिवेटिव लेने हैं। अपवर्ड के लिए दूसरे डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, इंटरवल निकाल लेंगे। डाउनवर्ड के लिए दूसरे डेरिवेटिव को लेस देन 0 रखेंगे, इंटरवल निकाल लेंगे। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसमें कनकेव, उसके नेबरहुड में कनकेव अप आ रहा है और अप और डाउन दोनों आ रहा है, तो फिर हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डालते हैं, अदरवाइज नहीं डालते। 19 एंड 20 आर सेम। नाउ वी हैव टू गो टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें उन्होंने कहा हुआ यूज़ कैलकुलस टू शो दैट दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन 0। यूज़ द कैलकुलस, और हमने कहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये 0 से ग्रेटर है, हमने ये शो करना है। ठीक है, तो कैलकुलस यूज़ करने का मतलब है कि हमने इसको मैक्सिमा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हमने बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है। ठीक है, तो हमने वो वाला x और y पॉइंट ऐसा निकालना है जहाँ पे फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 यानी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आपका सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। ठीक है, मिनिमम कब देता है, जब सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमें गिवन है स्टेटमेंट में f5x² - 20x + 81 ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे इसको f(x) के बराबर रख दिया। ठीक है, f(x) के बराबर रख के इसके ऊपर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और दोनों डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब हमने जो कुछ पीछे पढ़ लिया है, हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है, यानी कि 0 के बराबर कब होता है, ग्रेटर देन 0, वो
रियल वैल्यू तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कह रहा है, तो हमने इसको फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर देन 0 रख के भी चेक करना है, ठीक है, यानी लोकल मिनिमा भी निकालना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका पहला और दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एफ दिया हुआ था, पहला डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाली जो कि 2 आ गई, ठीक है। अब हमने ये जो 2 वैल्यू है इसके साथ हमने ये एक्स की आ गई, हमने वाई की वैल्यू भी निकालनी है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स वाले में पुट करेंगे। 5x² माइनस 20x प्लस 81, इसमें आप 2 पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स को 2 पुट किया, हमारे पास 61 के बराबर आ गई वैल्यू, तो ये y आ गया 2,61 इज़ द पॉइंट, ठीक है। मोर ओवर एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारा क्या निकला था, 10। यहाँ पे ऊपर हमने निकाला था एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 विच इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। सो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसने 10 ही रहना है, तो इसका मतलब ये हुआ सो इट इज़ कनकेव अप, या फंक्शन एफ इज़ कनकेव अप फॉर ऑल एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये कनकेव अप है। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए तो लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा भी होता है, एंड एफ हैज़ मिनिमा एट 2,61, जो पॉइंट हमने निकाला है उसके ऊपर मिनिमा भी आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में दोबारा से देख लें हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली लगाया है, और जो कुछ हमने पढ़ा है वो सारा लिखना है। तो हमने सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहले डेरिवेटिव को 0 रखा, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने वाई की वैल्यू निकाली। वाई की वैल्यू कैसे निकाली, हमने अपने गिवन फंक्शन के अंदर ही एक्स पुट किया तो वाई आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने नेक्स्ट बोला कि ये जो पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया पी, और हमारे पास जिसका सेकंड डेरिवेटिव है वो 10 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब डबल डेरिवेटिव की हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, डबल डेरिवेटिव पे हमने कनकेव अप कनकेव डाउन भी पढ़ा था, और साथ में एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी पढ़ी थी। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 है, इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ पे ये कनकेव अप होगा। इन अदर वर्ड्स इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह आल्सो एफ हैज़ एब्सोल्यूट मिनिमम एट, और ये इस पॉइंट के ऊपर इसका मिनिमम भी निकलेगा। मिनिमम क्यों निकलेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता तो मैक्सिमम होता, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो आपने सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। Question number 22 is exactly the same. Now we will solve question number 23. Question number 23 में उन्होंने कहा है find the dimension of the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r. अच्छा, इसमें सबसे पहले आप देखें कि डायमेंशंस निकालनी। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक है, रेक्टेंगल की। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ मैक्सिमम एरिया। अब जब वर्ड मैक्सिमम आ जाएगा तो हमने डबल डेरिवेटिव को लेस देन 0 रखना है, ठीक है। और उसके बाद इंस्क्राइब्ड का वर्ड आ रहा है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि अंदर आना, कि किसी सर्कल के अंदर वो बना हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, और सर्कल जो है उसका रेडियस आर है। इसमें हमने एक ट्राइंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर। सर्कल का रेडियस हमें आर दिया हुआ है, तो सर्कल का रेडियस कहीं यहाँ पे इस तरह स्मॉल आर के बराबर होगा, तो नीचे को भी स्मॉल आर के बराबर ही होगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर ये करते हैं कि ये जो रेडियस है ये आपके पास किसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रहा है। हम इनको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको एज आ ओरिजिन ले लें इस पॉइंट को, तो आपके पास ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो एक्स और वाई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे डबल ले लेते हैं कि हम लेट करते हैं कि इसकी जो नीचे से विड्थ है वो 2x के बराबर है और यहाँ पे 2y के बराबर है। हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल r यूज़ हो रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन में ताकि फ्रैक्शंस ना आए हमने इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अदरवाइज़ आप अकेला x एंड y भी ले सकते हैं और फिर r के साथ फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है इसमें 2 दफ़ा r आ रहा है, यानी टोटल हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसके बराबर है, r जमा r।
ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 2x स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर r प्लस r 2 हो जाएगा 4r स्क्वायर, या ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरह हमें एरिया, उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एरिया का नाम लिया था कि एरिया जो है वो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो 2x है और इसकी लेंथ जो है वो 2y है, तो एरिया बन गया 4 इंटू XY। ठीक है, इसको नाम दे दें a इज़ इक्वल टू 4XY, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, अब ये एक पोलर इक्वेशन है आपकी, जिसको पोलर इक्वेशन के थ्रू आपने इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है एरिया का। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करें, क्योंकि सर्कल गिवन है तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो एरिया बन जाएगा 4r कोस थीटा r साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया 4r स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब हमने 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो ये फार्मूला है हमारे पास r स्क्वायर साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो हमारे पास एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। r इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा, और 2 मल्टीप्लाई करके हमने 2 2 ज़ा 4 बना दिया। ठीक है, इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लें, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई करके -8r स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है हमारे पास, तो कोस 2 थीटा इक्वल 0 हो गया, कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। ठीक है, थीटा आपका π/4 आ गया। इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें, तो ये बन गया हमारे पास -8r स्क्वायर इंटू साइन 2 45 डिग्री, साइन 2 45 मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 90 के, तो ये बना -8r स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। सो एरिया इज़ मैक्सिमम एट थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। हमने एक्स और वाई की बेसिकली कीमत निकालनी है, तो एक्स हमारे पास था आर कोस थीटा, तो ये बन गया आर कोस 45 डिग्री r/√2, और y हमारे पास था r साइन थीटा, तो y भी हमारे पास आ गया r/√2। ठीक है, हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी थी, डायमेंशन हमने रखी थी, विड्थ रखी थी हमारे पास 2x के बराबर, ये बनी 2 इंटू एक्स की कीमत आई है r/√2, ये बन गया √2r। ठीक है, और लेंथ हमने 2y रखी थी, तो ये बन गई 2 इंटू r/√2, इट इज़ आल्सो इक्वल टू √2 इंटू r। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि x एंड y सॉरी 2x एंड 2y आर दी लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। उन्होंने हमें कहा है शो दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है कि सिलेंडर जो है वो राइट एंगल पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। ठीक है, और द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन
अब वो किसी कौन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि अंदर पड़ा हुआ है, किसके अंदर पड़ा है, जो आगे होता है। अब आगे वो कौन दी हुई है उन्होंने कि उसके कौन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो जो रेडियस है उसके लिए क्या हमने शो करना है, इज़ हाफ दैट ऑफ द कौन, यानी जो आपके पास कौन का रेडियस है वो सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास सिलेंडर का रेडियस कौन के रेडियस से हाफ है, ठीक है। ये हमने शो करना है यहाँ पे। इसमें आप यूँ देख लें कि आपके पास एक कौन है। कौन बेसिकली कैसे होती है कि इस टाइप की कौन होती है, ठीक है। और यहाँ से इसका ये जो है रेडियस, ठीक है। इसके अंदर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। अब हमने इसके अंदर एक सिलेंडर लेना है। सिलेंडर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया। अब हमने ये शो करना है कि ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का रेडियस है वो कौन के रेडियस से हाफ है। रेडियस का मतलब हुआ कि जो हमने छोटे छोटे 2 सर्कल लगाए हुए हैं इसका सेंटर से डिस्टेंस। इसी तरह बड़े कौन का जो नीचे सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस जो है वो सेंटर से लेके ऑनवर्ड आगे जो टोटल रेडियस बनता है। पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं इस कौन में, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हम कंसीडर करेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रही है, ठीक है। हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कंसीडर करते हैं कि एक एंगल अल्फ़ा बन रहा है। इसको नेम इस तरह से देते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि जो कौन है आपकी वो उसका सेंटर ओ है, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पे इसका डायमीटर आ गया और ये सेंटर वाला पॉइंट हम इसको डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पे रेडियस हमने लिया हुआ है जिस पॉइंट पे, इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। और ये जो हमारे पास ओ ओरिजिन हमने लिया हुआ है इससे हमारे पास गिवन सेंटर जो है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है, क्लियर। और हमारे पास नेक्स्ट ये जो कौन है, टोटल कौन की जो हाइट है वो एच के बराबर है, ठीक है। हाइट ऑफ द कौन की हाइट कैसे फाइंड की जाएगी, ओ से लेके डी तक, ठीक है। हाइट ऑफ कौन इज़ एच, ठीक है। और सिलेंडर की जो हाइट है वो वाई के बराबर है। सिलेंडर की हाइट हमारी सी से लेके डी तक है, ये किसके बराबर है, वाई। और जो सिलेंडर की हमारी बेस है वो उसको हम एक्स ले लेते हैं कि ये जो रेडियस है हमारे पास, सॉरी, इट इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे जो सिलेंडर है इसकी बेस को एक्स ले लिया। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास अब बेसिकली 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी, ठीक है। और एक ठीक है, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये 2 बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं। इसमें एक आपके पास ये ब्लू एरिया जो हम कवर किया हुआ है ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरी हमने ये जो येलो एरिया कवर किया हुआ है ये सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं दो बारी बारी। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल ले लेते हैं छोटी वाली ओ सी। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, जहाँ पे ये बाहर को टच करे इसको हम एम का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ सी एम एज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल जो है वो ओ के साथ बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो नीचे बेस जिसके ऊपर हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, ये जो बेस है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से टेन अल्फ़ा की हम वैल्यू अगर निकालें तो वो हमारे पास होता है बेस और सॉरी कोट अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, जो कि इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस का नाम हमने रखा हुआ है, बेस यहाँ पे ओ सी बन रही है, जिसके साथ एंगल अल्फ़ा अटैच हो रहा होता है वो बेस होती है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सी एम, ठीक है। और यहाँ पे जो सी एम है इसकी वैल्यू हमने एक्स रखी हुई है, तो ये बन जाता है ओ सी ओवर एक्स। हमने यहाँ पे ट्राइंगल में या तो कोट लेना है या टेन लेना है, ठीक है।
आप इन्हीं के ज़रिए सॉल्व करें, आप tan के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि हाइपोटेन्यूज में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूज वाले फंक्शंस यानी साइन और कोस नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ से आपके पास ओ सी बराबर आ जाता है एक्स कोट अल्फ़ा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इसके अंदर टोटल हाइट की तरफ। टोटल हाइट हमारे पास इसके अंदर थी, हमने सिर्फ सिलेंडर की हाइट यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो सिलेंडर की हाइट है वो है सी डी, तो ये जो टोटल हाइट है वो ओ डी के बराबर है, ठीक है। तो ओ डी जो हमारे पास टोटल हाइट है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू ओ से लेके सी तक और फिर सी से लेके डी तक, ठीक है। यहाँ से हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं। सिलेंडर की हाइट का नाम हमने रखा हुआ है सी डी। सी डी बन जाएगा ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है। ओ डी टोटल हाइट थी, टोटल हमारा जो कौन था वो एच हाइट के बराबर था। ओ सी अभी हमने ऊपर निकाला है जो इक्वल आया है एक्स कोट अल्फ़ा, ये आपके पास सी डी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सिलेंडर की तरफ। एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया बराबर होता है 2 पाई इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच। एच यानी यहाँ पे सिलेंडर की हाइट में यहाँ पे एच क्योंकि पहले हमने नाम रखा है तो हम यहाँ पे वाई ले लेते हैं। इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई आर इंटू सी डी। 2 पाई आर, आर की कीमत हमने एक्स रखी हुई है सिलेंडर के रेडियस की, और सी डी हमारे पास अभी हमने निकाला है एच माइनस एक्स कोट अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 पाई एक्स एच माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फ़ा, ये आपके पास एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया, ठीक है। और अब हम इस एरिया ऑफ अ सिलेंडर को इसका मिनिमम निकालेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं फिर हम मिनिमम के लिए, डी ए बाई डी एक्स, तो ये इक्वल आ जाता है 2 पाई एच माइनस 2 टू ज़ा 4 पाई एक्स कोट अल्फ़ा, ठीक है। पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 0 इज़ इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 4 पाई एक्स कोट अल्फ़ा, और यहाँ से 2 पाई एच इज़ इक्वल टू 4 पाई एक्स कोट अल्फ़ा, पाई से पाई कट गया, h ओवर 2 कोट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स, या यहाँ से x की वैल्यू हम लिख सकते हैं h ओवर 2, कोट अल्फ़ा बटे में हो तो हम ऊपर ले जाते हैं tan अल्फ़ा बना के, ठीक है। अब हमें लेना है यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव, d2a बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया था इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, सेकंड वाले का आ जाएगा माइनस 4 पाई कोट अल्फ़ा, इट इज़ लेस देन 0, सो एरिया इज़ मैक्सिमम फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तमाम एक्स की वैल्यूज़ के लिए एरिया मैक्सिमम हो गया, ये तो हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने शो करना है कि जो कौन है उसका रेडियस हमें निकालना था। तो कौन की रेडियस के लिए अब हम बड़ी ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं। बड़ी ट्राइंगल आपकी ओ, फिर यहाँ से डी और फिर बी, ये ट्राइंगल है आपकी। इस बड़ी ट्राइंगल में भी हमने या तो tan या कोट की वैल्यू निकालनी है, यूज़ करनी है। तो इन ट्राइंगल ओ डी बी, अगेन हमारा जो एंगल दिया हुआ था वो ऊपर दिया हुआ था ओ पे, तो इसका मतलब एंगल के साथ टच होने वाली लाइन हमारी बेस है, ठीक है। ओ डी इज़ द बेस, तो इसका मतलब है डी बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan अल्फ़ा या कोट अल्फ़ा, यहाँ पे भी कोट ही निकाल लेते हैं। कोट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, कोट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस हमारे पास यहाँ पे है ओ डी और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी, ठीक है। बी डी हमारे पास टोटल बेस है,
इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये बना ओ डी बटा कोट अल्फ़ा, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ओ डी इंटू टेन अल्फ़ा। अब ओ से लेके डी तक हमारे पास यहाँ पे देखें ये टोटल हाइट एच के बराबर है। एच की कीमत हमने ऊपर अभी निकाली भी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बी डी इज़ इक्वल टू एच टेन अल्फ़ा। ठीक है, ये बी डी एच टेन अल्फ़ा के बराबर आ गया है। अगर आप देखें कि बी डी हमारा कौन का रेडियस है और एक्स हमारा सिलेंडर का रेडियस था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, हमने ऊपर निकाली थी एच ओवर टू टेन अल्फ़ा। इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू एक्स, एक्स की ही वैल्यू है लेकिन टू से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी हमारे पास क्या है, एच टेन अल्फ़ा, इसको टू से मल्टीप्लाई भी कर दें, टू पे डिवाइड भी कर दें, तो ये जो अब आपके पास वैल्यू, ये हमने ऊपर एक्स का नाम दिया था 2x, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू बी डी ओवर टू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी डी यानी जो कोन का रेडियस ऑफ कोन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ठीक है। क्वेश्चन 24 में उन्होंने कहा हुआ अ विंडो हैज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल समन्ड बाय अ सेमी सर्कल। एक विंडो है जिसकी शेप रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल भी बना हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज़ करने वाली डायमेंशंस निकालनी है। मैक्सिमाइज़ करेगा इसका मतलब है हमने सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 रखना है। डायमेंशंस निकालने का मतलब है हमने हाइट और विड्थ यानी एक्स और वाई की कीमत निकालनी है, ठीक है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ इन मीटर्स, और वहाँ पे वो पेरीमीटर इस्तेमाल करने का भी कह रहा है। पेरीमीटर की जो लेंथ है वो वैसे तो मीटर में रिप्रेजेंट की जा रही है, ये जस्ट वो इसलिए हिंट दे रहा है कि आपने पेरीमीटर का फार्मूला इसमें यूज़ करना है। हमारे पास एक विंडो है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, समन्ड बाय अ सेमी सर्कल, ऊपर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है वो आर होता, मतलब सेमी सर्कल अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका रेडियस होता ना, तो हमने यहाँ पे इसका रेडियस वैसे ही लेना जैसे हम सर्कल का रेडियस लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसके रेडियस का नाम एक्स रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक्स इस साइड पे तो एक्स इस साइड पे हुआ, इट मीन्स कि जो टोटल विड्थ है इसकी वो 2x बन गई, ठीक है। और हम इसकी जो टोटल हाइट है वो, क्योंकि विड्थ में हमने 2 ले लिया है तो हाइट में भी हम 2y ले लेते हैं, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में लिया था, ठीक है। इट इज़ अ विंडो, सो वी हैव टू फाइंड द 2x एंड वैल्यू ऑफ 2x एंड 2y, ठीक है। तो यूज़ हमने क्या क्या करना है, एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना है, और साथ हमें सेमी सर्कल गिवन है इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप यहाँ से आप अगर लंबाई पैमाइश करना शुरू करें 2x जमा 2y जमा ये जो आपके पास सेमी सर्कल है इसकी कितनी सरकमफेरेंस बनेगा, और फिर जमा दोबारा 2y और फिर आपके पास ये और ये 2x, ठीक है। मतलब आपकी जितनी भी लेंथ्स होती हैं उन सारों को, यानी ये जितनी भी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं इन सारों को आपस में जमा कर दिया जाए तो पेरीमीटर बनता है। अब पेरीमीटर का फार्मूले के मुताबिक p बराबर होगा 2x 2 दफ़ा आ जाएगा। क्यों 2 दफ़ा आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे नीचे और एक यहाँ पे ऊपर, ये 2 बाउंड्रीज़ हैं। 2y भी 2 दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें ये जो सर्कल है ना इसका सरकमफेरेंस चाहिए। अब ये क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, अब ये सेमी सर्कल है आधा हो गया है तो इसका मतलब है इसका सरकमफेरेंस πr के बराबर बचता है। r यहाँ रेडियस है, रेडियस का नाम हमने x रखा हुआ है तो इसके अंदर πx जमा हो गया। सो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4x जमा 4y जमा πx। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया भी इसी तरह निकलेगा कि आपके पास ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया जमा सेमी सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये एरिया बना 2x मल्टीप्लाई बाय 2y, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है सेमी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, इसका सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल है तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा πx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये इट विल बी इक्वल टू
एक 2 से कैंसिल हो जाता है, 2xy पाई एक्स स्क्वायर और 2 पाई एक्स क्यूब वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से y की कीमत निकाल के उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे एरिया वाली में। ठीक है, तो p हमारे पास था 4x जमा 4y जमा पाई एक्स, यहाँ से y इक्वल आ जाता है p माइनस 4x जमा पाई एक्स। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 या एरिया में पुट कर दें y की वैल्यू को, ये बनी है p माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4, p बाय 4। ठीक है, तो ये पुट करते हैं, एरिया बन जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमें जमा करना था। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट शेप्स का एरिया है, जो एक सिंगल शेप होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये बनेगा 4xy जमा पाई एक्स स्क्वायर ओवर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, px माइनस 4x स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर ओवर 2। नाउ for the maximum value we have to differentiate it with respect to x, dA by dx। पहला और दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, पुट dA by dx इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू p माइनस 8x माइनस पाई एक्स, एक्स वाली टर्म्स इधर रहने दें, p इज इक्वल टू 8x जमा पाई एक्स, और यहाँ से x इंटू 8 जमा पाई इज इक्वल टू p, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है p ओवर 8 जमा पाई। ठीक है, और y आपका क्या था, ये x आ गया ना, y भी निकालना है आपको, तो y हमने यहाँ पे ऊपर रखा था ये वाला, इसमें आप x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, y आ जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू p ओवर 4 माइनस x था, तो x की जगह पे p बटा 8 जमा पाई बटा 4 x था, तो x हमारे पास p बटा 8 जमा पाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमने यहाँ पे y में इसको पुट कर दिया। ठीक है, y में पुट करने से इसको एलसीएम ले लिया इनका सारों का, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके आपके पास p बटा 8 जमा पाई ही y आ जाता है, तो एक्स वाई हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट अब आपको एरिया का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, आपके पास dA बाय dx निकला था p माइनस 8x जमा पाई एक्स, सॉरी माइनस पाई एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लें, d2a बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 8 माइनस पाई जमा पाई विच इज़ लेस देन 0। सो एरिया इज मैक्सिमम एट x, y, और x, y आपके पास आया है p बटा 8 जमा पाई, p बटा 8 जमा पाई। ठीक है, डायमेंशंस हमें चाहिए थी 2x की और 2y की, तो 2x हमारे पास निकला 2p ओवर 8 जमा पाई, और 2y भी निकला 2p बटा 8 जमा पाई। दीज आर दी डायमेंशंस। ठीक है, तो हम इन सारे क्वेश्चंस में बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो गिवन कंडीशंस हैं हमारे पास उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर वो एरिया का नाम ले रहे हैं तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया को मिनिमम या मैक्सिमम लेना है बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर वो मैक्सिमम आ जाता है तो आपकी डायमेंशंस आ जाती हैं। ठीक है।